जय माता दी। प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे इस विशेष आध्यात्मिक यात्रा में स्वागत है। आज हम आपको एक महत्वपूर्ण और रोचक विषय पर जानकारी देने जा रहे हैं। नवरात्रि साल में 2 बार क्यों मनाई जाती है? यह विषय हमारे सनातन धर्म की गहराइयों से जुड़ा हुआ है और इसमें अद्भुत रहस्य छिपे हुए हैं। नवरात्रि का पर्व केवल देवी पूजन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह प्रकृति, धर्म और समाज के संतुलन का प्रतीक भी है। ये कथा सुनकर आपके मन में कई जिज्ञासाओं का समाधान होगा और आपकी श्रद्धा और भी गहरी हो जाएगी। तो आइए इस आध्यात्मिक यात्रा पर चलते हैं और जानते हैं कि साल में 2 बार नवरात्रि मनाने का क्या कारण है। साल में 2 बार क्यों मनाई जाती है नवरात्रि? नवरात्रि हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है, जिसे माँ दुर्गा की आराधना के लिए समर्पित माना जाता है। ये पर्व वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि। इसके पीछे धार्मिक, पौराणिक, प्राकृतिक और आध्यात्मिक कारण निहित हैं। आइए हम इन सभी पहलुओं को विस्तार से जानते हैं। 1. पौराणिक मान्यता। नवरात्रि के 2 बार मनाए जाने का सबसे प्रमुख कारण भगवान श्रीराम और रावण से जुड़ी कथा है। जब भगवान श्रीराम ने माता दुर्गा की उपासना करके शक्ति प्राप्त की और रावण का वध किया, तब इसे धर्म की अधर्म पर विजय के रूप में देखा गया। चूंकि यह घटना शारदीय नवरात्रि के दौरान हुई थी, इसलिए इसे विशेष महत्व प्राप्त हुआ। दूसरी ओर चैत्र नवरात्रि को भगवान राम के जन्म से जोड़ा जाता है। नवमी तिथि पर श्रीराम का जन्म हुआ, जिसे रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। इसलिए चैत्र नवरात्रि भी अत्यंत पवित्र मानी जाती है। 2. प्राकृतिक कारण। अगर हम वैज्ञानिक और प्राकृतिक दृष्टिकोण से देखें, तो चैत्र और शारदीय नवरात्रि ऋतु परिवर्तन के समय आती है। चैत्र नवरात्रि के समय बसंत ऋतु से ग्रीष्म ऋतु की ओर परिवर्तन होता है, जबकि शारदीय नवरात्रि के दौरान वर्षा ऋतु से शरद ऋतु की ओर बदलाव होता है। इन दोनों ही समयों में शरीर और मन को संतुलित बनाए रखने की आवश्यकता होती है। उपवास और विशेष खानपान शरीर को इन बदलावों के लिए तैयार करने में सहायक होते हैं। 3. आध्यात्मिक महत्व। नवरात्रि आत्मशुद्धि और साधना का पर्व है। भक्तगण 9 दिनों तक उपवास रखते हैं, मंत्र जाप करते हैं और देवी माँ की आराधना करते हैं। साल में 2 बार नवरात्रि मनाने से साधकों को अपने आध्यात्मिक जीवन को नई ऊर्जा देने का अवसर मिलता है। गुप्त नवरात्रि का भी विशेष महत्व है, जिसमें विशेष साधना की जाती है। ये नवरात्रि साधकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है और तांत्रिक शक्तियों के लिए भी उपयोगी मानी जाती है। 4. सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व। नवरात्रि केवल धार्मिक पर्व ही नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दौरान लोग माता रानी की झांकी निकालते हैं, गरबा और डांडिया खेलते हैं और सामूहिक भजन कीर्तन का आयोजन करते हैं। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों में इसे अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल में इसे दुर्गा पूजा के रूप में, तो गुजरात में गरबा के रूप में मनाया जाता है। इस पर्व से सामाजिक सौहार्द और एकता को भी बढ़ावा मिलता है। 5. धार्मिक मान्यता और उपासना विधि। चैत्र और शारदीय नवरात्रि में उपासना विधि में कुछ भिन्नताएं होती हैं। चैत्र नवरात्रि में बलि नहीं दी जाती, जबकि कुछ स्थानों पर शारदीय नवरात्रि में बलि देने की परंपरा है। दोनों ही नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा के 9 स्वरूप इस प्रकार हैं। 1. शैलपुत्री। 2. ब्रह्मचारिणी। 3. चंद्रघंटा। 4. कुष्मांडा। 5. स्कंदमाता। 6. कात्यायनी। 7. कालरात्रि। 8. महागौरी। 9. सिद्धिदात्री। 6. शक्ति और साधना का पर्व। नवरात्रि को शक्ति की उपासना का पर्व माना जाता है। ये साधना, भक्ति और तपस्या का अवसर प्रदान करता है। नवरात्रि के दौरान लोग अपनी मानसिक और शारीरिक शुद्धि के लिए व्रत रखते हैं और माता रानी की आराधना में लीन रहते हैं। निष्कर्ष। नवरात्रि केवल पर्व नहीं, बल्कि यह आत्मशुद्धि, साधना और शक्ति प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। ये हमें सिखाता है कि कठिनाइयों का सामना कैसे करना चाहिए और अपने भीतर की शक्ति को कैसे जागृत करना चाहिए। साल में 2 बार नवरात्रि मनाने के पीछे पौराणिक, धार्मिक, प्राकृतिक और आध्यात्मिक कारण हैं। ये पर्व हमें आत्मसंयम, भक्ति और सकारात्मकता प्रदान करता है। कथा समापन की ओर। प्रिय भक्तों, हमें उम्मीद है कि यह कथा आपको ज्ञान और भक्ति के नए मार्ग पर ले जाने में सहायक रही होगी। माता रानी की कृपा से आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहे। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो, तो कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार हमें कमेंट में बताएं। जय माता दी। धन्यवाद।